सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीलर अर्थात बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के मैथ के बारे में, जो कि 8 प्रश्न लघुत्तरी का कराया जा चुका है। प्रश्न 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आप लोग 8 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आए हैं, उसी को कराया जा रहा है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देख लें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न सॉरी 8 तक तो हो गया है, प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं कि 9 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, कह रहा है यदि x माइनस वन पान एक्स इक्वल टू 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हर बार ये प्रश्न आता है, बस कभी ऐसा रहता है कि प्लस वाला हो जाता है फार्मूला, सब संख्या प्लस वाले का प्रयोग हो जाता है, कभी माइनस वाले का। बस यही, इसी में केवल डिफरेंस करता है। बाकी प्रश्न इस टाइप का हर साल प्रश्न पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिया क्या है। कह रहा है एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 3/2 दे रखा है। और प्रश्न पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, तो जिसकी वैल्यू दिया रहे उसको देखिए, और जिसका मान पूछ रहा है वहां उस देखिए। अगर यहाँ स्क्वायर है, तो जिसकी वैल्यू दे रखा है उसके दोनों पक्षों का आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर यहाँ क्यूब दे रखा है, तो जिसकी वैल्यू मतलब मीन्स क्यूब का पूछ रहा है, तो इधर देखिए जिसकी वैल्यू दे रखा है उसके दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि स्क्वायर से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ से कि x माइनस वन अपान एक्स इसकल टू क्या दे रखा है, 3/2। यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग, यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ जब वर्ग करेंगे, इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो ये फार्मूला बन गया सर संख्या a माइनस वन अपान बी का फार्मूला। यानी ये a माइनस बी का फार्मूला है, होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो इसलिए -2ab। चलिए एक जगह क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर -2a। एक जगह क्या और बी जो है वन अपान एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, तो केवल दो बचता है, और बराबर क्या हो जाएगा, तीन तरीका 9 और दो दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 के बटा 4 इधर रहने दीजिए। इसको -2 को पंक्षांतर कर देंगे, तो ये -2 है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 4। तो क्या उतर जाएगा 9 और +4 एलसीएम, दो चौके 8, 9 8 17, 17 के बटा 4। आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ही पूछ रहा था, तो ये 17 के बटा क्या हो गया, 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता यहीं से है, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस का रखेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आई थिंक काफी सवाल इसमें बताया जा चुका है, तो आप पिछले वीडियो को भी देख लेंगे तो वहां से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है x माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई को सरल कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, एक नंबर का सवाल आएगा ये, सॉरी ये लघु उत्तरीय अगर पूछ रहा है तो 2 नंबर का सवाल आएगा, मतलब 2 नंबर का रहेगा। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल आप कोष्टक को हटा दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, एक्स माइनस टू वाई और प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स माइनस 3x। माइनस जब कोष्टक के अंदर के कोष्टक खोलता है, तो जो माइनस बाहर रहता है वो अंदर के चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये माइनस, ये 3x प्लस था तो ये माइनस हो गया,
और ये -2i है, तो ये क्या हो जाएगा, +2i हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा, बिल्कुल 2i माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल। और ये -x और ये +x, तो बचा क्या, 3y। और क्या बचा, 3x। यानी क्या बचा, 3y और -3x। तो इसमें हम दोनों में कॉमन 3 दिख रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, y - x। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कितना सिंपल है, और 2 नंबर का प्रश्न है, 2 लाइन का प्रश्न है, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहे एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर इंटू 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। तो एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में क्या करिएगा कि जो ये वैल्यू दे रखा है इसका पहले आप म सा निकाल दीजिएगा। म सा निकाल दीजिएगा। तो वो पूछ रहा है कम से कम कितने टाइल्स लगाए जाएं, तो टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है। तो टाइल्सों की संख्या पूछने का मतलब ये होता है कि पहले तो आप कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद जो टाइल्स आएगा, कम से कम टाइल्स आएगा, उस टाइल्स का, एक टाइल्स का क्या कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। क्योंकि वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो वर्ग के आकार का टाइल्स भी लगेगा, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। फिर कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिकली अपने घर में भी कर सकते हैं। कोई रूम होगा, अगर उसमें टाइल्स लगवाना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, इस रूम का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद कितने बाई कितने का टाइल्स लगाना है, सपोज दैट 2 बाई 2 का टाइल्स लगाना है, तो एक टाइल्स का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। और सपोज दैट इस कमरे का क्षेत्रफल 12 बाई, मान चलिए 12 बाई 10 हमारा कमरा है, तो 12 दहम्मा कितना हो गया, 120 इसका क्षेत्रफल हो गया। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो इससे जब भाग देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। तो कहते हैं कितना टाइल्स लगेगा, तो 4 तिहाई 12, कितने टाइल्स लग जाएंगे, 30 टाइल्स। सेम कंसेप्ट आपका यहाँ ये भी है। जैसे आप किसी कमरे में टाइल्स लगवाते हैं तो मिस्त्री को बुलाते हैं कि बताइए कि कितना टाइल्स इसमें लगेगा, तो मिस्त्री भी वही काम करता है जो आप करेंगे, जो आपने मैथमेटिक्स से करेंगे वही काम करेगा। कमरे का क्षेत्रफल निकालेगा और आपसे पूछेगा कितने टाइल्स कौन सा लगवाना है, 2 बाई 2 का लगवाना है कि 2 बाई 4 का लगवाना है, कि 1 बाई 15, 1 बाई 1.5 का लगवाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप बताएंगे 2 बाई 2 का लगवाना है, तो बस वो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेगा और टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल करके कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले आप कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर लंबा, 425 सेंटीमीटर में आपका है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कमरा आयताकार है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। अब यहाँ कर है जो टाइल्स लगाना है वो कैसा लगाना है, वर्गाकार। यानी अगर एक की भुजा हमको पता चल जाएगी तो वर्गाकार में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कमरे का क्षेत्रफल, तो ये आयताकार ही हमारा कमरा है, तो 300, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 300 इंटू 425 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा मत करिए अभी, क्योंकि अभी आपको भाग देना होगा। अब मेन बात यहाँ पे ये फंसता है कि जो हमारा टाइल्स लगाना है उस टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कुछ दे नहीं रखा है, वो दिया नहीं है। तो आपको इसी से निकालना होगा, 300 और 425 से ही आपको क्या करना होगा, निकालना होगा कि उस टाइल्स का एरिया, सॉरी उस टाइल्स का माप कितना होगा, कितने माप का टाइल्स होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में भाग दे देंगे। किससे, भाग का मतलब आप ऐसे सवालों में मसा निकाल दीजिएगा करिए। किसका किसका, 300 और 425 का मस है। तो चलिए हम भाग विधि से आपको मस बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड हो जाएगा। तो भाग विधि से जब मस निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो 425, तो कितनी बार जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। जब एक बार ले गए तो कितना हो गया, 300 हो गया। तो कितना आ गया, 425 में से 300 घटाएंगे तो 125 होगा। अब 125 का भाग किस में देंगे, अभी देखिए ये भाग तब तक जाता रहेगा जब तक ये 300 वाले छोटा ना आ जाए मान। अब 125 का भाग 300 में देंगे। आपको भाग विधि पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। तो 125 का जब लेंगे जाए तो 2 बार जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और एक 5 और 2 एक का 2, 250 हो गया। तो यहाँ कितना आया, जीरो, 10 में से 5 गए,
5, 50 आ गया। अभी 50 का भाग किस में देंगे? 50 का भाग अब 125 में देंगे। अभी देखिए 50 से 125 अभी बढ़ा है तो 125 में दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी के 10, 100 बार। सॉरी, 2 बार गया तो 5 दूनी के 10, यानी 50 दूना 100 हो गया। तो यहाँ आ गया 25। अब भी देखिए 25 किससे बड़ा, 25 से बड़ा क्या है? 50 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 50। 25 दूना 50। अब ये कट गया। अब क्या आ गया? जीरो। यानी जीरो, यानी कैंसिल हो गया। तो अब यहीं पे खत्म। तो ये जो 25 है ना, यही इसका क्या है? यही भुजा आ गई जो लास्ट वाली है। यही भुजा नहीं, वर्गाकार टाइल्स की भुजा आ गई। वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर कितना हो गया? 25। ये सब सवाल लगाने हैं आपको, जिस तरीके से बताया जा रहा है ऐसे लगाना है। तो वर्गाकार टाइल की भुजा 25 आ गई। अब निकालना है आपको क्या? टाइल्स की संख्या। तो हमने बताया था कि टाइल्स की संख्या संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल ऊपर देखिए ये है 300 गुणित 300 इंटू 425। तो क्या हो जाएगा? 300 इंटू 400 क्या? 25। और भागे कितना हो जाएगा? वर्गाकार टाइल्स। वर्ग की भुजा है, जो टाइल्स की भुजा आई है, टाइल्स की भुजा कितनी आई है? 25। तो वर्ग की भुजा का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 25 इंटू क्या हो जाएगा? 25। तो काट दीजिएगा। 25 से काटेंगे तो 5 छंग 30। कितनी बार जाएगा ये? 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 10 3 13, ये हो गया। यानी चलिए अच्छा, 25 एक्का 25, 25 दूना 50। देखिए 25 एक्का 25, बचा कितना? 5। 50 हो गया। 25 दूना 50, कट गया, 12 बार गया। फिर 25 से ये काटिए। 25 दूना 50, 5 एक्का 5। चलिए छोटी संख्या से काट दीजिए। 5 अट्ठे 40, बचा कितना? 2। बचा हम 25। 85 हो गया। 5 5 25, फिर 5 से काटिए। 5 से इसको काटेंगे। 5 एक्का 5, और बचा कितना? 3। 35 हो गया। 5 सत्ते 35। आया कितना? ऊपर बचा है 12 इंटू 17। तो 12 सत्ते 84 का ही 4 हाथ लगा 8। 12 12 8 20, कितना आ गया? 204। क्या हो गया? 204 टाइल लगेगा। उस कमरे में कितने टाइल्स लगेंगे? 204 टाइल्स लगेंगे। यही आपका आंसर हुआ। कमरे में कितना टाइल्स लगेगा? 204। ये हुआ टाइल्स की संख्या। तो इस तरीके से प्रश्न आता है। इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि सेम प्रश्न यही पूछ ले। कुछ चीजों डाटा को चेंज कर देगा। जो 300 है, 300 में कुछ और कर देगा। 425 की जगह कुछ और भी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 ये कह रहा है कि 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताइए, आपको अभाज्य संख्या तो पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। आप 100 और 120, 100 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, पहले तो कितनी हो जाएगी? 101 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 102 है? नहीं है। 103 है? बिल्कुल है। 103 अभाज्य संख्या है। 104 है? नहीं है। 104 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अदर संख्या से भी कट जाएगा। आप काट के देख लीजिए। 105 है? 105 भी नहीं होगा। 105 अदर संख्या से भी कट जाएगी। तो 105 व 106 भी नहीं होगा। 107 होगा। 107 होगा और 109 होगा। तो बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 101, 103, 107, 109, ये 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या है। यही चीज है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 13 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। यानी एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, रचना कीजिए, जिस जिसमें क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, आर पी 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण क्यू आर पी कितना हो? 60 डिग्री हो। तो आप यहाँ लिख लीजिए।
और यहाँ कह रहा है रचना मत कीजिए। यहाँ कहा है रचना कीजिए। रचना करने का मतलब ये है कि केवल फिगर आप बनाइएगा, उसका रचना मत लिखिएगा कि हमने क्यू आर इतना इतने चाप का ये लिया, इतना चाप का ये लिया, उसमें इतने डिग्री का एंगल बना दिया। ये सब कुछ करना नहीं है, आपको केवल फिगर बना देना है। तो चलिए पहले क्या क्या दिया है। क्यू आर इजकल टू दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और उसके बाद आरपी कितना दे रखा है, आरपी इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फिर कोण, यही मेन है कोण, क्यू आर पी इजकल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये दे रखा है। तो अब यही मेन, आप पहले कोण वाला बना दीजिए। कोण हमेशा ये जो बीच वाला होता है वो एंगल होता है। तो ऐसा करिए, एक पहले खींच लीजिए, एक हम यहाँ से खींच लिए, ठीक है। क्यू आर खींच लीजिए, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर को हम आधार मान लेते हैं, तो ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर है। अब ये आर वाला क्या है, एंगल, देखिए यहाँ बीच में आर है तो एंगल है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर क्यू यहाँ हो गया और आर यहाँ है तो पी यहीं कहीं होगा, एंगल तो बनाना है ना। तो पी ए यहाँ से ही हो जाएगा। ऐसा इसलिए पता है क्योंकि जब हम इसको आर यहाँ मान लिए और क्यू मान लिए, ये क्यू आर खींच दिए, अब बचा क्या, पी वाला बिंदु। क्यू आर तो पता हो गया कि ये हमारा क्यू आर है, अब पी वाला बिंदु है और इसमें एंगल भी बनाना है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हम एक एंगल बना दिए, अब इस बिंदु को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। तो हमारा क्यू आर इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर, और आरपी, जो ये आरपी होगा यहाँ से जब ये खींचिएगा ना, आप स्केल से नाप के खींचिएगा, 4.5 सेंटीमीटर ही खींचेगा ऊपर 60 डिग्री पर, 4.5 सेंटीमीटर ही खींचेगा। ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 5.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। यही कह रहा है कि रचना कीजिए, यानी फिगर आप बना दीजिए, बस ये हो जाएगा इसका। केवल फिगर बनाना है इसमें, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले आप क्यू आर खींच लीजिएगा, 5.5 सेंटीमीटर खींच ले आर, और उसके बाद यहाँ दिया है, जब क्यू आर खींचा गया तो एक पॉइंट बचा है पी। तो पी कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा क्योंकि हमको 60 डिग्री का एंगल लेना है। तो 60 डिग्री का एंगल जब ले लेंगे, एक झुकाव बना लेंगे, उसके बाद यहाँ आर से नापेंगे, आर पी की दूरी 4.5 सेंटीमीटर। तो स्केल से हम नाप लिए, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया और उसके बाद सीधा यहाँ से मिला दिए, ठीक, ये हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14 कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल क्या आता है, शून्य। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पूछा है वो दोनों संख्याएं कौन सी है। तो देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक आप बहुत बड़ा करके लगा सकते हैं, एक शॉर्ट करके लगा सकते हैं। तो आई थिंक हमारे पास 1 घंटे का समय रहता है पेपर में, तो हम बड़े वाले में क्यों जाएं, हम छोटे वाले में, यानी एक चर मान के हम सवाल को हल करते हैं। ऐसा ना माने कि इस इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। ऐसे मानेंगे तो दो दो समीकरण बनेगा, फिर उसको हल करिए तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो हम ऐसे सवालों को ये मान लेते हैं कि एक संख्या क्या मान ले, एक संख्या बराबर यक्स। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर अगर एक यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, या फिर संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी यक्स प्लस क्या हो जाएगी, 48 हो गई। ठीक है, ये हमारा 48 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है, अब प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उसी को देख लीजिए। प्रश्न अनुसार देखिए, अब प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, हो गया ये। इनमें से बड़ी संख्या में, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या कौन है, ये छोटी संख्या मान चलिए, ये छोटी संख्या है, यहाँ लिख लीजिए छोटी संख्या, और ये वाली कौन सी है, बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है। तो कह रहा है छोटी संख्या में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या क्या है, यक्स प्लस 48 है, और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपकी यक्स है। भाग देने पर भागफल क्या बचता है, बराबर 5 बच जाता है, और शेषफल शून्य। जब शेषफल शून्य बचा, शेषफल से कोई मतलब ही नहीं है, भागफल कितना बच गया, 5।
इसके बटा एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 48 इक्वल टू 5 का यक्स में गुणा हुआ क्या हो जाएगा, 5x। तो यहाँ से हो जाएगा 48, ये 5x को इधर रहने दीजिए, इस x को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना रहेगा 48। तो 5x में से एक x गया, कितना आया 4x बराबर कितना 48। तो यहाँ से x का अगर मान निकालना चाहें, x बराबर तो क्या आ जाएगा 48 के बट्टा 4, तो कितना हो गया, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, यक्स इक्वल टू 12 आ गया। क्या आ गया, यक्स इक्वल टू 12। जब यक्स इक्वल टू 12 आ गया तो सवाल में पूछ क्या रहा था, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो यक्स छोटी संख्या है, हम मान लिए छोटी संख्या यक्स बराबर कितना आ गया 12 आ गया, 12 आया है। और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या इक्वल टू कितना 28 में, 28 ही है ना, 48 सॉरी 48 है, 48 में ये 12 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 8 2 10, 4 1 5 1 6, बड़ी संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 60, यही दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, 12 व 60। ठीक, ये रहा। और अगर अगर आप यक्स और वाई मान के लगाते हैं सवाल तो थोड़ा सा काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप एक चर वाले से ही लगाइए, जिससे कि आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है, देखिए बोडमास का प्रश्न है, वी जो आप पढ़ते हैं, वी पढ़ाया गया है। एक बोडमास का हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। वी बी ओ डी एम ए एस, वी फॉर वेनिकुलम, वेनिकुलम, वी फॉर वेनिकुलम, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट पता होगा आपको, तीन प्रकार का ब्रैकेट होता है। ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन हो गया, और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए फॉर एडिशन हो गया, और एस फॉर क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहले वेरिकुलम को हम सॉल्व करेंगे, यानी जो रेखा होता है ऊपर उसको हम हल करेंगे। सबसे पहला उसका नंबर आता है, तो चलिए देखते हैं, सवाल देख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 भागे 11 इंटू 11 माइनस, फिर माइनस 4 माइनस मझला कोष्टक। अब देखिए 8 में से ये, इसको जब हम ये वेनिकुलम वाला जो सॉल्व करेंगे ना, तो 8 में ये 8 वाला जो होगा ये पॉजिटिव माना जाएगा, इसके बाहर का जो माना जाएगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, ये वेनिकुलम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो 8 में से एक को घटा देगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 में से एक गए 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब इसका इस रेखा का काम खत्म हो गया, अब आता है ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो छोटे कोष्टक में सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो चलिए हल कर लेते हैं। 112, फिर ये बड़ा कोष्टक 121 भागे छोटा कोष्टक, यहाँ है, इसको हल करिए। 11 में 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 ग्राम में 121 हो गया, और माइनस ये वाला जो छोटा कोष्टक है, इस माइनस को जब खोलेगा, कोष्टक खोलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 4 हो गया, माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस 7, फिर मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक लग गया। अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 112, 112 बड़ा कोष्टक 121 भागे 121 प्लस 4। अब मझला कोष्टक को हल कर लीजिए, माइनस 7 में से 3 गया, कितना -4, कितना आएगा -4, और ये वाला जो माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये +4 हो गया बड़ा कोष्टक। अब हम
बड़े वाले कोष्ठक को हल करेंगे। 112 बड़े वाले कोष्ठक के अंदर को सबको हल करिए। 100, अच्छा कोष्ठक के बाद फिर क्या होता है, डिवीजन। ऑफ तो कहीं है नहीं, डिवीजन भाग दीजिए। 121 में 121 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर चार चार जुड़ेगा कितना, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। तो अब हम इसको लिख लेंगे 112। 8 और एक कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। अच्छा ये माइनस चल रहा है, यहाँ माइनस छूट जा रहा है, माइनस को कर लीजिए। माइनस, माइनस क्या हो गया, माइनस 8 है 9। 112 में से जब 9 घटाएंगे तो 9 3 12 आ जाएगा 103। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये बोर्ड मास का सवाल है। आप इस केवल स्पेशली बोर्ड मास के लिए एक वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से वहां समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ एक बोर्ड मास का स्पेशली बनाया गया है वीडियो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है, आप लसा इसका निकाल दीजिए। किसका किसका, 3 का निकाल दीजिए। 3, 6, 12 और 15 का। चलिए 3 का सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 3 तो कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 छंगे 12, 15 तो कटेगा नहीं। फिर किससे काटेंगे, अभी फिर 2 से कटेगा, तो हो जाएगा 3, 3, 2 तिहाई 6, 15। अब किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे। तो 3 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 बचे 15। अब किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे। तो एक हो गया, फिर एक है, फिर एक है, 5 एक का 5, ये हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। यानी क्या होगा, 60। पापियों की वह छोटी से छोटी संख्या है। जब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या निकाला जाता है, हमेशा लस है। ये बताया भी गया है कि जब छोटी से छोटी पूछे तो उस संख्या का हमेशा क्या निकाला जाता है, लस है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 60 की होगी। छोटी छोटी संख्या 60 होगी, जो 3, 6, 12 व 15 मंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक है, ये रहा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है। कितना है, 24। 2016 के सेकंड फेज में पूछा गया है, और इधर भी 2016 के सेकंड वाले में पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 24 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है। मान लीजिए कि एक संख्या कितना है, यक्स है, तो दूसरी संख्या कितना मानेंगे, दो संख्याओं का योग 24। यहाँ देखिए इनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। मान लीजिए पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या, यक्स है। यहाँ से देखिएगा इनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। पहले इनमें से एक संख्या दूसरी की कितनी है, दो गुनी है। तो दूसरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दो यक्स, दो गुनी हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं की योग कितना है, 24 है। तो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या है, ये है। या तो फिर अगर आप कहीं, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, देखिए मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि उनका है ना, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो ऐसे मान लीजिए कि दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या बराबर क्या है, यक्स मानते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है इनमें से एक संख्या जो है दूसरी की दो गुनी है। कौन दो गुनी है, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या इसकी दो गुनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब यहाँ कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24।
तो यक्स और प्लस 2 एक्स का योग कितना है? 24 है। तो यक्स और 2 एक्स कितना होगा? 3 एक्स बराबर कितना हो गया? 24। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 अपान कितना हो जाएगा? 3। 3 अट्ठे 24 कट गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यानी एक्स बराबर 8 आ गया। और टू एक दूसरी संख्या कितनी? 2 एक्स है। 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 कितना हो गया? 16। यानी 8 हुआ क्या हो गया? 16। ठीक, ये आंसर होगा। संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या 8 होगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर का आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी का मान दे रखा है, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको अलग से। यहाँ देखिए यहीं पे लिख लीजिए। ए बी इक्वल टू दे रखा है कितना? ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और बी सी दिया है, ये वाला नीचे वाला दिया है। बी सी इक्वल टू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और ए सी इक्वल टू दे रखा है कितना? ए सी का मान 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। और कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। और क्यू आर की वैल्यू दे रखा है, क्यू आर की वैल्यू दे रखा है, क्यू आर कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखा है। ठीक है ना? ये है। अब पूछ रहा है क्या? पी क्यू का मान पूछ रहा है। पी क्यू का मान बता दीजिए और पी आर का मान बता दीजिए। पी आर का मान बता दीजिए। तो देखिए सवाल लगाइए कैसे। एक चीज तो आपको ये पता है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, मैं ओरल आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये 3 सेंटीमीटर और इसका आधा ही दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो स्वाभाविक सी बात है ये दो है, ये वाला दो है, क्योंकि इसी त्रिभुज के अंदर ही ना बना है। तो बराबर बराबर जो इतना डिस्टेंस इधर से होगा उतना डिस्टेंस इधर, इतना डिस्टेंस इधर से हो गया है। तो अगर ये बड़ी वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, स्वाभाविक सी बात होगा 1 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2.8 है तो ये कितना होगा? 1.4 होगा। अब मैं आपको ऐसे बता दिया, अब हम लगा के दिखाते हैं कैसे। देखिए समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या करेंगे? बड़ी त्रिभुज, क्या बड़ी त्रिभुज ए बी के बटा कितना? पी क्यू। ए बी के बटा पी क्यू आप कर सकते हैं, बिल्कुल। ए बी के बटा पी क्यू कर दीजिए। और यहां से बी सी के बटा क्यू आर कर दीजिए, बराबर बी सी के बटा क्या? क्यू आर। यानी इस भुजा को इस भुजा के दिखा दिए समकक्ष, और इस भुजा को इस भुजा के समकक्ष दिखा दिए। अब एक बार इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ दिखा दीजिए। तो चलिए जिसका जिसका मान पता है उसका मान हम रख लेते हैं। पहले ए बी का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर है। 2 बटा पी क्यू, पी क्यू का मान क्या है? यक्स है, यक्स बराबर बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। और बटा क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 1.5, 1.5। तो भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 दूना के 30, ये हो गया। और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो गया 3x बराबर 15 दूना 30। एक अंक पे दशमलव हो यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई? 3 से 3 कैंसिल, तो यक्स की वैल्यू कितनी आई? 1 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने बताया था, इस वाले की वैल्यू कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर। यक्स वाली यानी यक्स बराबर कितना आ गया? यक्स बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ये दो था, इसका आधा एक होता है, आ गया। चलिए अब अगले वाले को दिखाते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इस वाले बड़े वाले भुजा इसकी इसके समरूप इसको दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ए सी, ए सी के बटा क्या? पी आर, पी आर और बराबर क्या? इसके बटा इसको दिखा लीजिए। फिर बी सी के साथ क्यू आर को दिखा दीजिए। ठीक। एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एसी की वैल्यू कितनी है? 2.8।
2.8 और बटा पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर को वाई माना है, वाई हो गया, और बराबर बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 के बटा 1.5, ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 3y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3y इजकल टू 2.8 इंटू 1.5, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 2.8 इंटू 1.5 अपन कितना 3, दशमलव यहां से हटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 15 दूना के 30 हो गया। वाई इजकल टू कितनी आएगी, दो से काट दीजिए, दो एक का दो और दो चौके 8, कितना आ गया 1.4, ये आंसर हो गया। y का मान 1.4 और x का मान 1 सेंटीमीटर। देखिए इसको दिखा देते हैं आपको, ये वाला 2 पॉइंट बड़ी वाली भुजा 2.8 थी, इसी का आधा तो 1.4 होता है, 1.4 आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे ओरल भी इसको देख सकते थे, और नहीं तो आपको लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा, लघुत्तरी प्रश्न है, इसलिए इतना लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये हुआ आपका कितना प्रश्न, 18 प्रश्न। तो आप अभी 10 प्रश्न करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी गया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आप मेरे नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के लास्ट में इसमें दिया गया है लिंक, तो आप उस लिंक से जुड़िए और टेलीग्राम पे अपना कमेंट अवश्य दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।